हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज आ गए हैं हम अपने क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के आखिरी यूनिट के आखिरी क्वेश्चन के साथ। यानी कि हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 सब कवर कर चुके हैं। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं विद सॉल्यूशन। यूनिट 5 के भी ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं विद सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जिसमें हम डेप्रिसिएशन के एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे जो आपके AQ2 एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ चुका है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, इससे अगर रिलेटेड दूसरा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। हाँ, ये भी मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का मैं बता रही हूँ ना, ये मैंडेट नहीं है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि कभी कभी ना डेप्रिसिएशन की जगह ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ना, उसके न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो कोई मतलब 50-50 चांस है, या तो ये आएगा या तो वो आएगा। तो लास्ट टाइम है, मैं दोनों कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं एक वीडियो ही बता रही हूँ जिसमें मैं डेप्रिसिएशन का एक न्यूमेरिकल आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कि निकालना क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ कंपनी हैज़ रिसेंटली परचेज्ड ऑन ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। मतलब कंपनी ने एक क्रेन खरीदा है अभी रिसेंट में, जिसकी कॉस्टिंग 2,50,000 रुपये है। ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज़ 7 ईयर्स। मतलब इसका मान के चल रहे हैं कि ये 7 साल चलेगा। और जो इसकी सैलवेज वैल्यू है ना एट द एंड, वो है 1,00,000 रुपये। मतलब आपको स्टार्टिंग कॉस्ट भी दे दिया है और सैलवेज वैल्यू भी दे दिया है कि लाइफ के जब एंड होने के टाइम पे आएगा ना, उस समय क्रेन की वैल्यू 1,00,000 रुपये रहेगी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड द डेप्रिसिएशन एंड द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर आफ्टर द क्रेन इज परचेज। इसके कहने का मतलब ये है कि इसने आपको क्रेन का इनिशियल कॉस्ट दे दिया, सैलवेज वैल्यू दे दिया, स्पैन भी दे दिया 7 साल का। अब वो कह रहा है कि इस क्रेन को खरीदने के बाद तीसरे और चौथे साल इसका क्या प्राइस रहेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्वेश्चन का गिवन क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गिवन था P, यानी कि आपको P दिया हुआ था टोटल 2,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका लाइफ दिया था 7 साल का, सैलवेज वैल्यू F दिया था 1,00,000 का। अब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकालने का फॉर्मूला होता है DI=P - F/N। P की वैल्यू दी है, F की वैल्यू दी है, N की वैल्यू दी है। आप सॉल्व कर लो। 2,50,000 में से 1,00,000 माइनस करोगे 1,50,000 बचेगा। 7 से डिवाइड करोगे तो DI की वैल्यू आपका 21,428 रुपये 57 पैसे आ जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका DI डेप्रिसिएशन, ये निकल गया। यानी कि हर साल स्ट्रेट मेथड क्या कहता है कि हर साल सेम ही मेथड सेम ही रेट से उस एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यानी कि हर साल इतना रुपये उसमें से कम होता जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन कह रहा था कि तीसरे चौथे साल में क्या क्या डेप्रिसिएशन से कितना आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन द वैल्यू ऑफ DT इज सेम फॉर ऑल द ईयर। यानी कि हर साल सेम होगा। तो 0 से लेके 4, 3 और 4 साल निकालना है, तो 0 से लेके 4 तक सारे ईयर लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन सेम रहेगा आपका 21,428 रुपये 57 पैसे हर साल सेम रहेगा। ज़ीरो वाले में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि वो इनिशियल है आपका। बुक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला अगर ध्यान देना है तो इसको भी ध्यान दे लो, ये नहीं ध्यान देना तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे वो भी देख लो। ठीक है, तो देखो 2,50,000 है और आपका ये डेप्रिसिएशन हो रहा है 21,428 रुपये 57 पैसे का। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप ना डायरेक्ट घटाते चलो। आपको ये बुक वैल्यू का ये जो फॉर्मूला है ना, BT=BT-1 - DT, ये नहीं भी याद करना, मत याद करो। सीधे ज़ीरो के सामने लिखो 2,50,000 जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी। जो डिप्रिसिएशन आता था घटाते चलो लिखते चलो, घटाते चलो लिखते चलो, घटाते चलो लिखते चलो, घटाते चलो लिखते चलो। 2,50,000 में से इतना घटा इतना बचा, इतने में से फिर इतना घटा इतना बचा, इतने में से फिर इतना घटा इतना बचा, इतने में से फिर इतना घटा है तो इतना बचा। यही दो आपका पूछ रहा था कि तीसरे साल क्या था और चौथे साल क्या था। समझ में आया मैंने क्या बताया, बुक वैल्यू कैसे निकली, समझ में आया। तीसरे चौथे साल में डेप्रिसिएशन मैंने इस फॉर्मूले से लगाया, सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी थी, P की वैल्यू भी, F की वैल्यू भी, N की वैल्यू भी, सारी मैंने रख दी, सॉल्व कर दी। तो आपका DI की वैल्यू आ गई 21,428 रुपये। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगा। तीसरे चौथे साल का पूछ रहा है तो 0 से 4 मैंने लिख दिया एंड ऑफ ईयर। उसके बाद से जो इनिशियल कॉस्ट था वो 2,50,000 था।
माइनस करते चले, माइनस करते चले, माइनस करते चले, माइनस करते चले, आपकी तीसरे और चौथे साल की वैल्यू निकल गई। समझ में आया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल का। ठीक है, बहुत इजी तरीका था, 4 से 5 मिनट में आपका सॉल्व हो गया। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो छोड़ना मत, भूलना मत। अगर 10 तरीके से भी पूछ दे रहा है, अगर ये एक तरीके का फॉर्मूला याद है तो यही निकाल के आ जाना। ठीक है, मतलब अगर सारे डेप्रिसिएशन मेथड से निकालने को कह रहा है, तुमको नहीं मालूम है, तो इस मेथड अगर ये याद है तो कम से कम इससे ही निकाल के आ जाना। कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 3 नहीं तो कम से कम 4 नंबर, 2 नंबर मिल तो जाएंगे। कुछ तो मिलेगा, ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है, तो लगा लेना। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड का न्यूमेरिकल था, ये सेम AQ में आया था इसलिए मैंने बता दिया। तो यूनिट 5 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं कोई यूनिट 5 के क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सारे मैं इंपॉर्टेंट ही कवर करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस जो सब्जेक्ट है हमारा QACM, इसके 5वें यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। इतना पढ़ लोगे आप तो बहुत ही अच्छे मार्क्स ला लोगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस पेपर की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अब आपके साथ किसी और नए सब्जेक्ट के, किसी और नए यूनिट के क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।